अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं पीके पॉलिटिकल चैनल। दोस्तों, आपके इल्म में होगा कि जब इंसान बैसाखियों का सहारा लेता है तो वो फिर अपने पांव पर कभी नहीं चल पाता। कुछ इसी तरह की मिसाल जो है वो इस हुकूमत की है कि जब इस हुकूमत का वजूद लाया गया तो इसको बैसाखियाँ जो हैं वो दी गई। हाँ, आपको याद होगा कि कुछ अरकान जो थे वो जनूबी पंजाब से लिए गए और MQM का सहारा लेकर जो है इमरान खान की हुकूमत का वजूद लाया गया। तो ये बात तो तय है कि शुरू से ही ये हुकूमत जो है वो बड़ी ही कमज़ोर थी और उसके बाद जब सेलेक्ट की गई हुकूमत हो भी बैसाखियों के साथ, तो वो तो आपको पता है फिर आवाम के मसाइल हल करने में कामयाब नहीं हो सकती। तो इसीलिए जनाब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं अपनी कौम को कि मेरे पाकिस्तानियों, सुकून जो है वो कब्र में है। तो कभी भी आप अपने मसाइल का हल तलाश करके वज़ीर आज़म से आप सब्र हासिल नहीं कर सकते। तो आपको याद होगा कि इसी हुकूमत ने 1 करोड़ जो है वो नौकरियों का ऐलान किया था, 50 लाख घरों का ऐलान किया था, 1 अरब दरख्त लगाने का ऐलान किया था। तो भाई ये इनके ऐलानात जो थे वो सिर्फ और सिर्फ ऐलानात की हद तक थे। ये अमलन कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ये आए ही बैसाखियों के जोर पर थे। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर है। पाकिस्तान की तारीख में आपने कभी भी ऐसा अजूबा प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा होगा कि जो माफियाज के खिलाफ जो है वो ऐलान करता हो कि मैं माफिया को छोड़ूंगा नहीं, और उसके दाएं और बाएं जो है वो माफियाज बैठे हों। तो ये वज़ीर आज़म साहब जो हैं, इनको टीवी से पता चलता है या अगले दिन अपनी ज़ौजा मोहतरमा से पता चलता है कि मुल्क में क्या हो रहा है। भाई, आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हो, मीडिया को आपसे पता चलना चाहिए कि मुल्क में क्या हो रहा है, आपने मुल्क के लिए क्या किया है। लेकिन आप टीवी पर लोगों के मसाइल देखते हो। ये इस बात का सबूत है कि आप जो है सिलेक्ट किए गए हो, आप इलेक्टेड नहीं हो। जब इंसान सिलेक्टेड होता है तो फिर इंसान लोगों के मसाइल हल करने से कासर होता है। तो बात यह है कि भाई इमरान खान साहब जो हैं वो जो एहतसाब के नाम के ऊपर इंतकाम ले रहे हैं, और खान साहब जो हैं वो बड़े बड़े अरबों रुपए के वादे करते थे कि हम जो हैं लूटी हुई दौलत जो है वो वापस लेके आएंगे। और हाल ही में खान साहब की जब हुकूमत मुश्किल में पड़ती है तो खान साहब जो है वो डगमगा जाते हैं। इनका जो एक बैसाखी जो इनको अता की गई थी KPK में, इनका अपना साबका वज़ीर आला जो कि इनका मौजूदा वज़ीर दफ़ा है, उसकी वीडियो आपने देखी होगी कि परवेज़ खटक साहब क्या कहते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो खान साहब की जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो एक दिन भी हुकूमत नहीं चल सकती। यानी कि बैसाखियाँ जो वो हैं वो इतनी ज़्यादा मजबूत हैं कि खान साहब जो है वो फुल घबरा जाते हैं कि मेरे नीचे से अगर बैसाखी जो है उसको निकाल दिया गया तो मेरी हुकूमत जो है वो गिर जाएगी। और उसके बाद होता क्या है कि आप देखते हैं कि अदलिया की तरफ से ये चीज़ आ जाती है कि भाई हम अदलिया जो है वो BRT का फैसला नहीं कर सकती। यानी कि इन्हीं अदालतों के अंदर जो है वो ऑरेंज मेट्रो बस को रोकने का, जो कि PTI ने एक रिट दायर की थी लाहौर की हाई कोर्ट में, और उसको 2.5 साल जो है वो ऑरेंज मेट्रो के जो है वो जितने उसके मामला थे उसको रोके रखा। तो अभी यही अदालतें जो हैं वो BRT की तहकीकात के लिए कह रही हैं कि हम इसकी तहकीकात अदालतें नहीं कर सकती। भाई, जब आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मुल्क के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाना था तो आपने उसके बेटे से तनख्वाह ना लेने पर उसको जो है वो उसके ओहदे से हटा दिया। फिर आपने उसकी जो है वो उसकी पार्टी की जो सदारत थी उसके फैसले भी आपने अदलिया में किए। तो आप अब कैसे कह सकते हैं कि BRT का जो फैसला है वो अदालतों में नहीं हो सकता?
दोस्तों ये इसी चीज का शाखसाना है कि आने वाले दिनों में इसी तरीके के साथ जो है वो फॉरेन फंडिंग केस जो है उसको लपेट के साइड पे रख दिया जाएगा। तो आपको इस चीज का एहसास तो हो चुका होगा कि जो अवामी लीडर होता है ना, जब उसके ऊपर इल्जाम लगता है तो वो क्या कहता है, वो 10 रुपए का नोट लहराता है हवा के अंदर। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने जलसों के अंदर 10 रुपए का नोट जो है वो हवा के अंदर लहराते थे और कहते थे कि अगर इतनी भी करप्शन साबित कर दो तो मैं चुप करके सियासत छोड़ दूंगा, घर चला जाऊंगा। लेकिन आप हकीकत में उनके ऊपर 10 रुपए की करप्शन जो है वो साबित नहीं कर सके। लेकिन जब आपके ऊपर करप्शन का बीआरटी का इल्जाम लग रहा है तो आप जो है अदालतों के पीछे छुपते हैं, और जब आप अवाम के दबाव के ऊपर जो है वो थोड़ा सा एक्शन लेने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद जनाब आपको धमकी दी जाती है आपके वजीर दफा की तरफ से कि मेरे बगैर आपकी हुकूमत नहीं चल सकेगी, और आप फिर उसी वक्त जो है इस चीज़ का फैसला करते हैं कि बीआरटी जो है उसकी जो तहकीकात है वो नहीं होंगी। दूसरी तरफ जनाब इसी एक धमकी जो है इसने 2 शिकार की हैं। दूसरा शिकार इसने क्या किया है कि इसी धमकी ने जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब के जो 8 अरब रुपए के केसेस थे उनको जो है वो बरी कर दिया गया है। तो दोस्तों ये सूरत हाल जो पाकिस्तान की आपके सामने है, ये 1000 साल तक भी इसी तरह की अगर सूरत हाल रही तो पाकिस्तान सारी जिंदगी तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकेगा। तो जनाब आपने अगर अपने मुल्क में जीना है, अपनी ज़िंदगी बसर करनी है तो बेसुकूनी की ज़रूर कीजिए। अगर आप की ख्वाहिश है कि आपको सब्र मिले तो वो आपके वज़ीर आज़म साहब कह चुके हैं कि जो है सब्र और सुकून जो है वो हमेशा कब्र में है। तो इसी टॉपिक के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिए, अपने अजीज़ रिश्तेदारों हमसायों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।